फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 11th वालों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड हम 50 MCQs कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही उपयोगी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बाखूबी मालूम होगा कि पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का ना तो मॉडल पेपर जारी हुआ है ना तो क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी इसका जो ना मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ था। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों को VVI क्वेश्चन करा दूंगा और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? क्या है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1946 में। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने दो प्रश्न को आसानी से देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों में भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है ना भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो प्रश्न संख्या तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 3। ठीक है, भाग 3। अगला सवाल नंबर चौथा क्या है, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? यानी मौलिक अधिकारों में जो बदलाव कर सकता है इनमें से कौन सक्षम है? तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी संसद। मौलिक अधिकार में केवल संसद ही बदलाव कर सकता है, संशोधन कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 5वां क्या है, भारत में मनोनीत करने वाला अधिकार किसको है? ठीक है, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, क्या है, भारत में किन के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और डी में क्या है? राष्ट्रपति। 7वां देख लेते हैं, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। यानी साधारण व्यवस्था के लिए इनमें से जो कौन सा कथन गलत है? तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह प्रणाली बहु खर्चीली है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 8वां क्या है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? भाग 5 में। ठीक है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है ना संविधान के भाग 5 में की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10वां देख लेते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ठीक है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है किसका पदेन सभापति होता है? तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11वां देख लेते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके एग्जाम में धाकर तैयारी कराऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12वां देख लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपने त्यागपत्र अपने जो पद को त्याग देगा तो त्यागपत्र किसको देगा? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ठीक है, भारत में जो किसी विधेयक है उनको धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14वां देख लेते हैं, विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है? विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, चुने जाते हैं? तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 6 वर्ष। कितने वर्ष? याद रखिएगा 6 वर्ष। चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लिए। प्रश्न संख्या 15वां देखते हैं, विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? ठीक है, जो विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन होता है किसकी देखरेख में होता है? तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और डी में क्या है? निर्वाचन आयोग। चलिए प्रश्न संख्या 16वां देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए प्रश्न संख्या 17वां देखते हैं, भारत में न्यायपालिका है। क्या है? भारत में न्यायपालिका है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा स्वतंत्र, यानी न्यायपालिका आज़ाद है। चलिए प्रश्न संख्या 18वां देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर करता है? तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समर्पित सूची, तीनों सूची के आधार पर जो है ना विधायी संबंधों का संचालन की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20 है, भारत में दृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी है कनाडा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और सी में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा 73 में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को जो ना एक पवित्र दस्तावेज जो कहा है किसने कहा है, तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जिस संविधान के पिता भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश। ठीक है, चलिए 25 क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। राजनेताओं के लिए जो ना राजनीति है तो है क्या। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, प्रश्न संख्या 26 का जो ना क्या है, प्रश्न संख्या 26 इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जनसेवा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान। चलिए प्रश्न संख्या 27 आप लोगों ने आसानी से देख लिया। अगला सवाल है, राज्य सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए। सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नीतियों को बदलने के लिए क्या, नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध का प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, विरोध करना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आजीविका पाना। ठीक है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है, यानी जो आज़ादी का सुरक्षा कौन नहीं देता है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, राजनीतिक पार्टी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता। क्या, प्राकृतिक स्वतंत्रता। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था। फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था उसका क्या नारा था। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि उनका नारा ये था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। समानता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नागरिकता में। चलिए प्रश्न संख्या 34 क्या, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और सी में क्या है, धर्म से। ठीक है, धर्म से न्याय का संबंध था। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, न्याय का मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, न्याय का मतलब है तो है क्या। आप लोग सोचते होंगे कि न्याय का मतलब क्या है, तो व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना ये न्याय है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है। जो जीवन का अधिकार है किस तरह का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक की देन है, जितना साल प्राकृतिक की देन है उतना साल ही जियोगे आप, ज़्यादा साल जीने के हकदार आपका नहीं है, ये प्राकृतिक के अधिकार का हिसाब है। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखिए, प्राकृतिक के अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है। जो प्राकृतिक का अधिकार है इसका सुरक्षा करना किसका दायित्व है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, राज्य का। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, कानून का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा, व्यक्ति देरी के कारण जानने के लिए किसका अधिकार का प्रयोग करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सूचना का अधिकार। ठीक है, यानी सूचना के जरिए टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया। ठीक है, 2 महीने बाद जो घर में टेलीफोन नहीं पहुँचा, तो व्यक्ति द्वारा कारण जानने के किस अधिकार का प्रयोग करेगा, तो सूचना का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, क्या है, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। भारत में जो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संसद। दोस्तों आपको जो एग्जाम में जो ना 40 ही प्रश्न पूछेगा, मात्र 40 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको 50 प्रश्न बताया। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज्ञानी गुरु के चैनल पर अगर आप नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक सुंदर सा कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, नागरिकता खत्म हो सकती है, नागरिकता खत्म हो सकती है। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, देशद्रोही का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, देशद्रोही का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता खत्म हो सकती है। चलिए
प्रश्न संख्या 42 है, कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब भारत की नागरिकता हो और कितने वर्षों तक अगर आप दूसरे देश में रहते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर बी यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर आप दूसरे देश में रहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता, अगर भारत में हो तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी और दूसरे देश से आने के बाद फिर से यहाँ आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले हैं। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए, बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, धर्म सापेक्षवाद में। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धर्म और राजनीतिक जुड़े होते हैं। धर्म सापेक्षवाद में धर्म और राजनीतिक जुड़े होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, सामान्य नागरिक संहिता की कामना करता है। सामान्य नागरिक जो है ना, सामान्य नागरिक संहिता की कामना करता है तो कौन करता है। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 46 प्रश्न को आसानी से देख लिए। वाद का किसने समर्थन किया था। तो प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोधों का। चलिए प्रश्न संख्या 48 क्या है, शीत युद्ध है। 12th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपने भी पढ़ा होगा। शीत युद्ध क्या है। प्रथम विश्व युद्ध, आप लोग कंसेप्ट क्लियर लिख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था नहीं। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जैसे खत्म हुआ, द्वितीय विश्व जैसे खत्म हुआ यानी 1945 में जैसे द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के फौरन बाद 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था। शीत युद्ध शुरू हुआ था और शीत युद्ध कब तक चला था पता है आपको। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला था। 1991 तक चला था शीत युद्ध, यानी लगभग 45 साल। ठीक है, 45 साल शीत युद्ध चला था। तो शीत युद्ध को हम लोग ठंडा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, ठंडा समय का युद्ध को शीत युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कोल्ड वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्ड वार। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एक भी ऑप्शन को गलत नहीं मानिए, कोल्ड वार। चलिए आप लोगों ने 48 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 49 क्या है, न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त कर दिया था। यानी न्यूयॉर्क जो स्थित है विश्व व्यापार केंद्र, उसको आतंकवादियों ने कब खत्म कर दिया था, यानी गिरा दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 में। चलिए प्रश्न संख्या 50 है और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वन क्षेत्र को बचाने हेतु में। ठीक है, यानी चिपको आंदोलन का जो जन्म हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए जन्म हुआ था। चलिए यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 50 प्रश्न बताए। कितने, 50 प्रश्न। और यहाँ से अगर आप सारे प्रश्न को करके जाते हैं तो मैं पूरा गारंटी देता हूँ 50 में से आपका लगभग 35 प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, 35 प्रश्न यहीं से आएंगे, सेम से प्रश्न आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप ज्ञानी गुरु के चैनल पर नए होंगे तो ज्ञानी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को फटाफट से नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको रिजल्ट तक। और 12th क्लास की भी तैयारी आप लोगों को इसी चैनल पर कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना ले, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।